नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यस्टरडे कल मतलब 29 तारीख को मैंने शाम को 5 बजे से 6 बजे तक लाइव किया था और मैंने उस लाइव में आपको ये बताया था कि मेरा ये पहला अनुभव है और रिस्पांस अच्छे थे, देखने वाले लोग ज्यादा थे, जुड़े हुए ज्यादा लोग थे, 300-400 से लोग ज्यादा जुड़ गए थे। सबके सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं था और कुछ मैंने कहा पहला अनुभव था तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एनीवे, आज कुछ टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए आपके बीच आया हूं और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था, हालांकि मैं निगेटिव लोगों से दूर ही रहना चाहता हूं, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि तमाम संस्कारी लोग बेचैन हो गए। आप बेचैन ही कह सकते हैं, जहां उनको प्रॉब्लम आने लगी है 3, 4, 5 की सुनवाई के बाद से लगातार उनका धैर्य जवाब दे रहा है और अब भगवान जाने, अल्लाह जाने उन्होंने क्या प्लानिंग की थी भविष्य के लिए। प्लानिंग फेल होती दिख रही है या क्या हो रहा है, ये तो वही बेटर जानेंगे। लेकिन जब सहारा निवेशकों के लिए सहारा की ओर से खास करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चीजें पॉजिटिव होती जा रही हैं तो ये निगेटिव वाले बेचैन हो गए। ना जाने कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। मुझे इन सब बातों से फर्क इसलिए नहीं पड़ता। देखिए, संस्कार बड़ा माने रखता है। आपके संस्कार कैसे हैं ये आपकी बातचीत से, आपके शब्दों से ये प्रचलित और पता चल जाता है। तो खैर, मैंने आपसे कहा मैं निगेटिव वालों को ज्यादा सुनता नहीं, ना मैं उनके चक्करों में पड़ता हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि सहारा के निवेशकों का सहारा के ऑफिस से भुगतान हो जाए या भुगतान कहीं से भी हो, भुगतान हो जाए। दूसरा ये कि सहारा यदि स्टैंड कर रही है, प्लानिंग में उनके स्टैंड होना है, फिर से शुरू करना है, तो उन 12 लाख निवेशकों, 12 लाख कार्यकर्ताओं में बचे हुए कार्यकर्ता जो सहारा के प्रति समर्पित है आज भी, उनका फिर से कल्याण हो जाए और फिर से उनकी रोजी रोटी शुरू हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान है। तमाम लोग ये सोचते हैं कि वसीम खान सहारा के आदमी हैं, सहारा से उनको कुछ पेमेंट मिलता है, पेड होता है। तो दोस्तों, मैं हनुमान जी नहीं हूं जो मैं सीना चीर के आपको दिखाऊं, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं, 2 बातें आप जान लीजिए। पहली तो यह कि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरा भी रुपया पिछले 12 साल से सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, जो मुझे आज की तारीख तक पेमेंट नहीं हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, बहुत सकारात्मक इंसान हूं और मैं हर चीज में अच्छाई खोजता हूं, बुराई की तरफ मेरा दिमाग नहीं जाता। तो ये चीजें हैं। मुझे लोगों की परेशानी भी दिखती है और संस्था क्यों परेशान है यह भी दिखता है। संस्था ने पहले फ्रॉम द बिगिनिंग क्या किया था, क्या परेशानी थी, क्या लोग परेशान थे, इस पर भी विचार करता हूं मैं। तो सब चीजें जो दिखाई देती है वो ये देती है कि जब से न्यायालय का प्रकरण शुरू हुआ, जब से सहारा का सेवी का विवाद हुआ, तब से ही ये चीजें। अब कुछ ज्ञानदानी लोग आना ही कम कर दिए हैं, सब्जेक्ट नहीं है। निगेटिव बोलते बोलते कितनी निगेटिव बोलेंगे आप किसी आदमी को कब तक कहेंगे पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा। वो ये बात आपसे सुन चुका है, उसको तो आशा चाहिए ना,
उसको तो उम्मीद चाहिए कि कहीं से कोई उम्मीद है क्या मिलने की। उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है करेंगे आप, तो फिर वो आपको क्यों सुनेगा और क्यों देखेगा। कहीं उम्मीद नजर आती है, कहीं बचने के चांस होते हैं, कहीं पैसा मिलने का तरीका पता चलता है, तो आदमी जानना चाहता है। और देखिए, हमारे वहां ये कहा जाता है कि आपके व्यक्तित्व, जब आदमी आपकी बराबरी नहीं कर सकता तो आपकी बुराई शुरू कर देता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि पब्लिक में आप पब्लिक आपको कितना पसंद करती है, ये आपके सब्सक्राइबर इसके उदाहरण होते हैं, आपके व्यूवर्स इसके उदाहरण होते हैं। तो जब कोई मेरी बुराई करे या मैं किसी की बुराई करूं, तो पहले ये दो चीजें देख लेनी चाहिए कि जिसकी हम बुराई कर रहे हैं उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसके चाहने वाले कितने हैं, उसके दर्शक कितने हैं। इसी से आपको पता लग जाएगा कि पब्लिक किसको पसंद करती है, किसको चाहती है और किसकी बात पर यकीन करती है, किसको सुनना चाहती है। खैर दोस्तों, पेमेंट का मसला यह है कि सहारा ही गई है न्यायालय, सहारा ही सेबी के खिलाफ, सेबी ने जो पैसा लिया वो बांट नहीं पाई, इसके विरुद्ध न्यायालय गई थी। उसी का विवाद चल रहा है। कोई बाकी जिन लोगों ने पीआईएल या पीआईएल के नाम पर रीट दाखिल किया है, वो लोगों की अभी तक लिस्टिंग नहीं हो पाई है। एक डेट भी सुन नहीं पाए हैं, 12 साल से सुना नहीं पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो भी सुनवाई हो रही है वो सहारा सेबी विवाद की हो रही है, और पोर्टल से रिलेटेड भी अब सुनवाई शुरू हो गई है जो 8 तारीख को है। कुल मिला जुला के वीडियो का में आज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये थैंक्स कहना था कि आप लोगों ने हमारे लाइव को कामयाब बनाया। मुझे कई लोगों के सुझाव आए कि वसीम साहब आपको डिबेट में भी आना चाहिए। प्रयास करूंगा, अगर कोई इनवाइट करेगा तो जरूर आऊंगा। और दूसरी चीज यह है कि जल्द ही मैं भी आपसे जूम मीटिंगों पे, मैं फालतू के लोगों से नहीं, भुक्त भोगियों से जिनके साथ प्रॉब्लम है उनसे बात करना चाहता हूं, और उन्हीं से बात जूम मीटिंग में भी करना चाहूंगा। और 5 तारीख की बैठक है, 5 तारीख को सुनवाई है, 4 और 8 को फिर सुनवाई है, 14 तारीख को सहारा का उनकी सहारा श्री की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाएगी। जाना हुआ तो बताऊंगा। यही सब बातें हैं दोस्तों। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सहारा के वर्करों को दीपावली की बधाई इसलिए भी मायूसी से दे रहा हूं कि जो उम्मीद थी कि सहारा अपने कार्यकर्ताओं की दीपावली अच्छी कर देगी, लेकिन 22 तारीख की सुनवाई टल गई, जिसकी वजह से ये अड़ंगे आ गए। खैर चलिए, जिंदगी रही तो दिवाली आती जाती रहेगी। जय हिंद।